नमस्कार। एआई की दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है, तो सवाल ये है कि भारत के लिए इसके क्या मायने हैं। चलिए इंडस्ट्री के कुछ बड़े दिग्गजों की सोच से इस पूरे मामले को समझते हैं। चलिए एक बहुत ही दिलचस्प सवाल से शुरू करते हैं। जरा सोचिए क्या होगा अगर सुपर इंटेलिजेंस मतलब बहुत ही पावरफुल एआई बिजली की तरह हो जाए, एकदम फ्री, बहुत तेज और हर जगह मौजूद। कैसा होगा वो? क्योंकि ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है, ये एक बिल्कुल ही नई दुनिया है। और यकीन मानिए ये सारे पुराने नियम फिर से लिखने वाली है। हम एक ऐसे भविष्य की तरफ बढ़ रहे हैं जहां दुनिया बहुत बहुत अलग दिखने वाली है। एआई हर जगह होगा, हमारे फोन में, हमारी गाड़ियों में, हर जगह, और बहुत ज्यादा शक्तिशाली भी होगा। लेकिन असली गेम चेंजर पता है क्या है? जल्द ही सॉफ्टवेयर और सिस्टम्स इंसानों के लिए नहीं बल्कि दूसरे एआई एजेंट्स के लिए बनाए जाएंगे। जरा सोचिए ये कितना बड़ा बदलाव है। तो ठीक है, अगर एआई हर जगह है तो इससे बिजनेस करने का तरीका कैसे बदलेगा? असल में ये छोटी छोटी टीमों को भी बहुत बड़ा, मतलब बहुत ही बड़ा काम करने की ताकत देगा। और इसी वजह से एक नई तरह की कंपनी सामने आ रही है जिसे लीन जायंट्स कहा जा रहा है। ये वो स्टार्टअप्स हैं जो एआई की मदद से बहुत कम कर्मचारियों के साथ भी जबरदस्त रेवेन्यू और वैल्यू बना रहे हैं। और हाँ, ये पूरी की पूरी इंडस्ट्री को हिला कर रख रहे हैं। अब इस स्लाइड को जरा ध्यान से देखिए, ये कमाल की है। ये दिखाती है कि प्रोडक्टिविटी में कितना जबरदस्त फर्क आ सकता है। एक तरफ है इन्फोसिस, जहां एक कर्मचारी लगभग $50,000 का रेवेन्यू लाता है। ठीक है, अब एक नई एआई कंपनी इमर्जेंट को देखिए। यहाँ यह आंकड़ा 10 गुना बढ़कर $5 लाख हो जाता है। और फिर आता है क्लॉडबॉट। पता है इसे किसने बनाया? सिर्फ एक इंसान ने, और उसने अकेले दम पर $5 करोड़ की वैल्यू बना दी। सोचिए, सिर्फ एक इंसान। यही है एआई की असली पावर। और यहीं से वो सवाल उठता है जिससे सब डरते हैं कि अगर एक इंसान इतना कुछ कर सकता है तो फिर बाकी लोगों की नौकरियों का क्या होगा? लेकिन देखिए, इतिहास हमें कुछ और ही सिखाता है, जिसे जेवन्स पैराडॉक्स कहते हैं। जब भी कोई टेक्नोलॉजी किसी चीज को आसान और सस्ता बनाती है ना, तो असल में उसकी डिमांड कम नहीं होती बल्कि और बढ़ जाती है। और इससे लोगों के लिए नए नए मौके पैदा होते हैं, नए नए बिजनेस बनते हैं। तो यहाँ सबसे जरूरी सवाल ये है कि भारत इस बहुत बड़े मौके का फायदा कैसे उठा सकता है? जवाब जवाब काफी सीधा है। पहले भारत की अपनी समस्याओं को हल करके। एक्सपर्ट्स भी यही मानते हैं। मीटी स्टार्टअप हब के डॉक्टर पनीर सेल्वम कहते हैं कि अगर आप भारत के लिए, मतलब भारत की असली जरूरतों के लिए कुछ बनाते हैं, तो आप एक ऐसा मजबूत स्टार्टअप खड़ा कर सकते हैं जो दुनिया के उतार चढ़ाव में आसानी से हिले नहीं। और पता है, इसका असर सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं है। जो सॉल्यूशन भारत में काम करता है उसे ग्लोबल साउथ के कम से कम 15 से 20 और देशों में आसानी से लागू किया जा सकता है। तो सोचिए, मौका कितना बड़ा है। और अच्छी बात यह है कि सरकार भी इसमें मदद कर रही है। वो स्टार्टअप्स को 3 जरूरी चीजें दे रही है, जिसे 3M कह सकते हैं: मेंटरशिप, मार्केट एक्सेस और मनी, यानी फंडिंग। और ये मदद खास तौर पर छोटे टियर 2 और टियर 3 शहरों के स्टार्टअप्स तक पहुंचाई जा रही है। चलिए अब देखते हैं कि ये एक आम इंसान के लिए, मतलब हम सब के लिए कैसे काम करेगा। देखिए, ये इंसान बनाम एआई की लड़ाई नहीं है। ये तो इंसान और उसके एआई टीममेट्स की कहानी है। ये एक असली कहानी है जो हमें नई दुनिया की झलक दिखाती है। एक इंजीनियर ने वीकेंड पर पहाड़ों में घूमते घूमते 40 सॉफ्टवेयर बग्स ठीक कर दिए। कैसे? उसने अपने एआई एजेंट्स की टीम को काम पर लगा दिया था। एआई अब एक पर्सनल सुपर पावर की तरह है, और इससे ना काम करने का पूरा तरीका ही बदल रहा है। ये बात स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स के लिए समझना बहुत जरूरी है। अब तक जो मेहनत कोड लिखने में लगती थी, अब वो रुकावट कहीं और जा रही है। अब फोकस कोड लिखने पर उतना नहीं जितना उन एआई एजेंट्स की टीम को मैनेज करने पर है जो हमारे लिए कोड लिख रहे हैं। मतलब अब स्किल्स भी बदलेंगी। कोड लिखने से ज्यादा जरूरी होगा कोड को रिव्यू करना, उसे टेस्ट करना। तो इतनी तेजी से हो रहे इन सब बदलावों के बीच पहला कदम क्या होना चाहिए? आगे क्या होने वाला है? क्या है भविष्यवाणियां? एक्सपर्ट्स भारत के अगले कुछ सालों को लेकर बहुत उत्साहित हैं। उनका अनुमान है कि एक बड़ी भारतीय टेक कंपनी ग्लोबल बनेगी। एआई हमारे पर्सनल डिवाइसेस जैसे फोन और लैपटॉप पर ही चलेगा। भारत एक नई आर्थिक उड़ान भरेगा और बिट्स प्लस एटम्स वाली कंपनियां आगे बढ़ेंगी।
मतलब ऐसी कंपनियां जो सिर्फ सॉफ्टवेयर नहीं बल्कि हार्डवेयर और रोबोटिक्स जैसी असली दुनिया की चीजों के साथ मिलकर कुछ नया बनाएंगी। लेकिन इस सारी बातचीत और टेक्नोलॉजी की चकाचौंध के बीच जो एक सबसे ज़रूरी बात है वो ये है कि शुरुआत हमेशा समस्या से करें, टेक्नोलॉजी से नहीं। पहले किसी की असली प्रॉब्लम को समझिए और फिर उसे सुलझाने के लिए एआई को एक हथियार की तरह इस्तेमाल कीजिए। तो अंत में एक सवाल अपने आप से पूछने के लिए है, इस बदलाव से डरने की जगह हम इसका इस्तेमाल एक बेहतर भविष्य बनाने के लिए कैसे कर सकते हैं? हमारे आसपास, हमारे समाज में ऐसी कौन सी असली समस्या है जिसे एआई असिस्टेंट्स की एक टीम के साथ मिलकर हल किया जा सकता है? सोचिएगा ज़रूर।